रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2021 से जीएसटी पोर्टल पर नया चेंज किया गया है। रूल 59 सब रूल 6 को जीएसटी पोर्टल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। रूल 59 सब रूल 6 सीजीएसटी रूल का 1 जनवरी 2021 से इंसर्ट किया गया था, जो कि यह कहता है कि यदि व्यक्ति मंथली जीएसटी या 3B फाइल करता है और वो पिछले 2 महीनों की जीएसटी या 3B फाइल नहीं करता है तो उसके बाद वो जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B फाइल करता है और उसने पिछले क्वार्टर के लिए जीएसटी या 3B फाइल नहीं की है तो उस केस में भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा उसे अगले पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करनी अलाउ नहीं की जाएगी। रूल 56 सब रूल 6 को जीएसटी पोर्टल पे 1 सितंबर 2021 से इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जैसे ही टैक्स पेयर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करना चाहेगा जीएसटी पोर्टल पे तो जीएसटी पोर्टल के द्वारा चेक किया जाएगा कि यदि टैक्स पेयर मंथली फाइलर है, यानी कि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उसे जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करनी होती है, या फिर 5 करोड़ से कम है, उसने ऑप्शनल एक्सरसाइज किया कि मंथली फाइल करेगा, तो उस केस में यदि उसने पिछले 2 टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो फिर वो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं कर पाएगा। यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। यदि उसने पिछले क्वार्टर की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो उस केस में भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा उसे जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में B2B की डिटेल अपलोड करनी अलाउ नहीं की जाएगी। ये रिस्ट्रिक्शन तब तक एप्लीकेबल रहेगी जब तक कि व्यक्ति जो है पुरानी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं कर देता है। ये जो जीएसटी पोर्टल पे चेक लगाया गया है ये तभी ऑपरेट करेगा जैसे ही आप जीएसटीआर 1 को सबमिट करने के लिए सबमिट का बटन दबाएंगे। उस वक्त रूल 59 सब रूल 6 की जो कंडीशन है वो चेक की जाएंगी, यानी कि आपने पिछले टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल की है। यदि आपने फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भी आपने रिकॉर्ड सेव कर दिए हैं जीएसटीआर 1 में वो सेव्ड रहेंगे, सिर्फ फाइलिंग ही आपको अलाउ नहीं की जाएगी। फाइलिंग तभी अलाउ की जाएगी यदि आप पुराने पीरियड की जीएसटीआर 3B को सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, रूल 59 सब रूल 6 की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जीएसटीआर 1 को ना फाइल करने की वो ऑटोमेटिक होगी। जैसे कि यदि आज की डेट में आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है, और जैसे आप फाइल कर देते हैं तो आप अनब्लॉक करवा सकते हैं ई-वे बिल को। इसी प्रकार जो जीएसटीआर 1 की ब्लॉकिंग है वो भी ऑटोमेटिक होगी, और जैसे ही आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर देंगे तो आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर पाएंगे। इसलिए आपको किसी टैक्स ऑफिसर की सेपरेट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की गई हैं, खास करके नवंबर 2020 के बाद, वो इमीडिएटली जीएसटीआर 3B फाइल कर दें ताकि उनका जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल को अपलोड करना ब्लॉक ना किया जाए जीएसटी पोर्टल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आप जीएसटीआर 3B को फाइल करने में रेगुलर रहें। यदि आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करना चाहते हैं, जीएसटी पोर्टल के द्वारा HSN से रिलेटेड भी एडवाइजरी जारी की गई है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी है कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है तो उस केस में उसे 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने हैं जीएसटीआर 1 में, और यदि 5 करोड़ रुपीस से अबव है तो उस केस में 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने हैं। टैक्स पेयर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि जीएसटीआर 1 में जो टेबल नंबर 12 दिया गया है HSN ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें उनके द्वारा जो HSN यूज़ किए जाते हैं वो दिए ही नहीं गए हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए। इसके अलावा कुछ टैक्स पेयर ऑफलाइन टूल को यूज़ कर रहे थे, उसमें भी उनके HSN फील्ड जो वो ब्लैंक आ रहा था, और कुछ और एरर भी आ रही है जैसे कि प्रोसेस्ड विद एरर, इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग,
डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पे लोड प्लीज़ करेक्ट। जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि टैक्स पेयर को एरर मैसेज आ रहा है प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग, तो उन्हें ये इश्यूज़ के लिए चेक करना है। जीएसटी पोर्टल पे जो सर्च फंक्शनैलिटी दी गई है एचएसएन के लिए डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत, वहाँ पे वो एचएसएन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल के द्वारा क्लैरिफिकेशन भी जारी की गई थी कि आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट लेवल एचएसएन कोड कैसे रिपोर्ट करने हैं 12 अप्रैल 2021 को, जिसमें कि बताया गया था कि यदि एचएसएन कोड मिसिंग है तो उस केस में कारण ये हो सकता है कि टैक्स पेयर 8 डिजिट एचएसएन कोड को ट्रंकेट करके 6 डिजिट का बना रहा हो, यानी कि जो लास्ट के डिजिट हैं उनको ट्रंकेट करके रिमूव करके 6 डिजिट की वहाँ पे एंट्री कर रहा हो। लेकिन ये जीएसटी पोर्टल पे अलाउड नहीं है कि आप 8 डिजिट के एचएसएन कोड को 6 डिजिट का बनाएं, क्योंकि उस केस में जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स की वो अवेलेबल नहीं है और जीएसटी पोर्टल पे इसके लिए वैलिडेशन भी नहीं लगाया गया है। जीएसटी पोर्टल के द्वारा जीएसटीआर 1 में वैलिडेशन रूल को रिलैक्स किया गया है कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। इसलिए टैक्स पेयर को यदि एचएसएन कोड नहीं मिल रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो वो अपने एचएसएन कोड एंटर कर सकता है डिस्क्रिप्शन के साथ और जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकता है। लेकिन ई इनवॉइस पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल पे ई वे बिल को जनरेट करते हुए इन वैलिडेशन रूल को रिलैक्स नहीं किया गया है। यदि टैक्स पेयर जो है वो रिजेक्शन फेस कर रहा है जब वो जीएसटी 1 में टेबल 12 फिल कर रहा है, तो उसका ये कारण हो सकता है कि वो एचएसएन कोड तो एंटर कर रहे हैं लेकिन जो दूसरा डेटा वो एंटर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन एंटर नहीं कर रहे हैं। और जीएसटी 1 को सबमिट करने से पहले आपको सभी मैंडेटरी फील्ड को फिल करना है। यहाँ पे जीएसटी 1 को फाइल करने के स्टेप्स दिए गए हैं। आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप प्रिपेयर ऑनलाइन जीएसटी 1 पे क्लिक करेंगे और टेबल 12 एचएसएन वाइज समरी आउटपुट सप्लाई की ओपन करेंगे। वहाँ पे आपको मिनिमम 2 डिजिट एचएसएन के एंटर करने हैं, जिसके बाद के ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको एचएसएन कोड दे दिए जाएंगे कंप्लीट। आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि वहाँ पे एचएसएन कोड नहीं अपीयर हो रहे हैं तो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। उस केस में आपको डिस्क्रिप्शन भी एंटर करनी होगी और जो दूसरे फील्ड हैं वो भी एंटर करने हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको ऐड बटन प्रेस करके रिकॉर्ड को ऐड कर देना है और जब आप सभी रिकॉर्ड एंटर कर लेंगे तो आप सेव कर लीजिए। और जो दूसरे टेबल हैं जीएसटी 1 के, उनमें आप एंट्री करके प्रोसीड टू फाइल जीएसटी 1 पे क्लिक करेंगे। यदि टैक्स पेयर को एरर मैसेज आ रहा है प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि टैक्स पेयर लेटेस्ट वर्जन ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ नहीं कर रहा है। कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि टैक्स पेयर ने एचएसएन कोड या टैक्स रेट का जो फील्ड है वो खाली छोड़ दिया है जीएसटीआर 1 में टेबल 12 में, जिसकी वजह से कि एरर आ रही है। तो टैक्स पेयर को लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है ऑफलाइन टूल का, और यदि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उसे जो थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करना है कि जो लेटेस्ट टूल है उसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी की रिटर्न फाइल की जाए। यदि टैक्स पेयर को एरर मैसेज आ रहा है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पे लोड प्लीज़ करेक्ट है, तो इसका कारण ये है कि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ यूनिक इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट, डेबिट नंबर ही एंटर कर सकते हैं और आप एक इनवॉइस नंबर को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए ये देखा गया है कि कई बार टैक्स पेयर जो है एक ही नंबर को दोबारा रिपीट कर देता है, जिससे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड की जो एरर है वो आ जाती है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल इसे रिजेक्ट कर देता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार के डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर एक्स्ट्रा एंटर ना करें। यदि आप एचएसएन कोड सही डाल रहे हैं लेकिन फिर भी जीएसटी पोर्टल नहीं ले रहा है, तो उस केस में आप सेल्फ सर्विस GSTsystem.in पे अपना टिक रेज कर सकते हैं और अपने इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।